Hello everyone, good morning. My name is M.K. Rajput and today we will discuss the concept of tenses. So चलिए बात करते हैं कि टेंस की टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार दो दोस्त थे, जैक एंड रोजी। तो एक बार जैक रोजी के पास जाता है, देखता है कि रोजी तो मुंह लटकाए बैठी हुई है। तो जैक रोजी से पूछता है, वाई आर यू हैविंग अ लॉन्ग फेस? मुंह क्यों लटका रखा है तूने? तो रोजी बोलती है, यार आई हैव अ जॉब इंटरव्यू और मुझे इंग्लिश का कुछ नहीं पता। तो जैक बोलता है, बस इतनी सी बात, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। तो रोजी जो है वो थोड़ी खुश हो जाती है कि यार ठीक है, बिकॉज ही न्यू कि जैक की इंग्लिश तो बड़ी अच्छी है। वो बोलती है, यार वैसे सब कुछ ठीक है, बस तू मुझे टेंस की टेंशन ख़त्म करवा दे मेरी। मुझे टेंस समझ में नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया समझ में, बस टेंस समझा दे एक बार मुझे। अच्छा टेंस, टेंस में क्या है सीखने में? चल तो मैं जो कुछ भी पूछूंगा तो बस उसका आंसर देती चलियो, तेरे टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, रोजी बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जैक पूछता है उससे सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज टेंस, तो मुझे बता टेंस होते क्या है। तो रोजी बोलती है, टेंस टेंस तो काल होते हैं। टेंस काल होते हैं? तो क्या बाबा आदम के ज़माने की इंग्लिश सीख के बैठी है कि टेंस काल होते हैं? टेंस होता है टाइम। क्या होता है टेंस? टेंस होता है टाइम। तो रोजी बोलती है कि टेंस टाइम होता है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा ना कि टेंस टाइम होता है। कहने का मतलब जब भी तुझे कोई सेंटेंस बोलना हो तो सबसे पहले ये सोच कि ये जो सेंटेंस है उसमें टाइम ऑफ एक्शन क्या है, जो काम हो रहा है। जैसे कि अगर तुझे बोलना है मैं सुबह जल्दी जागती हूँ, मैं सुबह जल्दी जागती हूँ, तो कैसे इसमें टाइम ऑफ एक्शन क्या है, जागने का टाइम ऑफ एक्शन क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। किसी भी एक्शन का टाइम या तो प्रेजेंट हो सकता है, या पास्ट हो सकता है, या फ्यूचर हो सकता है। तो तुझे बस ये सोचना है कि मैं सुबह जागती हूँ, इस सेंटेंस में टाइम ऑफ एक्शन क्या है। तो चल बता मुझे, मैं सुबह जागती हूँ इसमें टाइम क्या है। तो रोजी बोलती है, यार इसमें तो आई थिंक प्रेजेंट टाइम। या एग्जैक्टली राइट, यू राइट। तो जैक बोलता है, चल मैं तुझसे और सब और पूछता हूँ, तो मुझे बताना इसमें टाइम क्या है। कि मैं रोज़ घूमने जाता हूँ, तो इसमें भी प्रेजेंट टाइम है। वह सो गया था, ये तो पास्ट टाइम है। रोजी बोलती है पास्ट टाइम है। और मैं कल तुझसे मिलने नहीं आऊँगा, तो ये तो फ्यूचर हो गया ना। हाँ, तो जैक बोलता है, या यू आर राइट, ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा तेरी कि किस तरह से टाइम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर है। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर रोजी बोलती है, यार तू ना मुझे सारे टेंस एक साथ मत पढ़ा, तू मुझे खाली प्रेजेंट के बारे में बता, प्रेजेंट में क्या होता है। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट में क्या होता है, तो प्रेजेंट जैसे कि मैंने तुझे बताया कि चल ठीक है, तेरी बात ठीक है। तो मैंने जैसे तुझे बताया, तो बस उतना सोच कि प्रेजेंट टेंस जो है वो क्या होता है, नाउ वी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ, तो वो होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है। और अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट के बारे में, तो बस सिंपल प्रेजेंट में बस तुझे इतना सा सीखना है कि जो परमानेंट एक्शंस जो होते हैं हमारे, वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट। परमानेंट एक्शन का मतलब कि जैसे कि मैं तुझे एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैक बोलता है कि परमानेंट एक्शन का मतलब जैसे कि वह यूएसए में रहता है। कैसे बोलेंगे इसको? ही लिव्स इन द यूएसए। सो वह यूएसए में रहता है, एक परमानेंट एक्शन है कि नहीं है? हाँ, एक परमानेंट एक्शन, एक परमानेंट सिचुएशन है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, ये भी एक परमानेंट एक्शन है कि नहीं? हाँ, ये भी परमानेंट एक्शन है। तो जो भी परमानेंट एक्शंस होते हैं हमारे, वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अच्छा, ये बात से ठीक है। तो सबसे पहले तूने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि टाइम ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद तुझे देखना है कि वर्ब क्या है। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस। तो तुझे अब ये देखना है कि इसमें सेंटेंस में आप कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है यार, लेकिन वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं। रोजी बोलती है, वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं, मुझे समझ में कैसे आएगा इतने सारे वर्ब्स, मैं याद करूं कैसे। तो जैक थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है यार, तू ऐसा कर, 25 फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद कर ले, दैट विल हेल्प यू। मल्टीप्लाई हो जाएंगे तेरे वर्ब्स जो हैं
अच्छा 25 फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। तुझे रैंडमली वर्ब्स याद नहीं करने, तुझे याद करने हैं जो एक पैटर्न वाले वर्ब्स होते हैं। पैटर्न वाले वर्ब्स जैसे कि पैटर्न वाले वर्ब जैसे कि सिंग सैंग संग, रिंग रैंग रंग, राइट रोड रिटन, राइड रोड रिडन। ओके, इस तरह के वर्ब्स तुझे याद करने हैं। और एक और वर्ब मैं बताता हूँ तुझे, ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन। सो ये वर्ब्स जो हैं हमारे, ये क्या है, एक पैटर्न पे चलते हैं। अगर तुम इस तरह से वर्ब सीखोगी तो तुम्हारे वर्ब्स जो है वो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये पैटर्न जो है तेरी हेल्प करेगा सीखने में, वर्ब्स को लर्न करने में। और जब तू एक बार वर्ब सीख जाए तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तुझे वर्ब के तीनों फॉर्म याद करने जरूरी हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो तुझे याद करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ देंगे। तो रोजी बड़ी खुश होती है, उसे कुछ समझ में आता है, थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है कि हाँ यार अब थोड़ा सा लग रहा है कि मैं सीख जाऊंगी, चल तू मुझे आगे बता आगे क्या करना है। तो जैक बोलता है अब आगे क्या करना है, आगे तुझे करनी है प्रैक्टिस। तो प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब आता है, तो तुझे पता है प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब लगाना है? हाँ। यार मुझे नहीं पता कौन सा वर्ब लगाना है। तुझे बोलते मुझे नहीं पता, तो जैक बोलता है तुझे ना प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अच्छा कैसे? जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो इस सेंटेंस में तुझे आई स्पीक इंग्लिश, तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लगाया है स्पीक, तो वो फॉर्म लगाना है। ठीक है, और इसका अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो तुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस ऐड करना है। जैसे कि स्पीक हो जाएगा स्पीक्स, प्ले हो जाएगा प्लेज, राइट हो जाएगा राइट्स, राइट। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आई थिंक। या थोड़ा सा और बता, एग्जाम्पल के थ्रू समझा। ठीक है चल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। रोजी इंग्लिश बोलती है, तो बोल के बताओ। तो रोजी बोलती है रोजी स्पीक इंग्लिश। तो जैक बोलता है नहीं बुद्धू, कि रोजी स्पीक इंग्लिश नहीं होगा, रोजी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें रोजी स्पीक्स इंग्लिश सिंगुलर के साथ एस या ई एस ऐड करना होता है। तो सेंटेंस बनेगा रोजी स्पीक्स इंग्लिश। हम साथ में घूमने जाते हैं, तो रोजी बोलती है वी गो टू वॉक टुगेदर। तो जैक बोलता है यार जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो उसको गो टू वॉक नहीं कहते, उसको गो फॉर वॉक कहते हैं। वी गो फॉर वॉक टुगेदर। अच्छा तो फिर टू कहाँ लगाते हैं भाई? रोजी पूछती है जैक से, तो टू कहाँ लगाते हैं? टू वहां लगाते हैं जब टू के बाद कोई प्लेस का नाम दिया हो, जैसे गो टू स्कूल, गो टू टेम्पल, गो टू चर्च, तो हम लगाते हैं टू। ओके। अच्छा रोजी बोलते हैं ओके आई गॉट इट। अच्छा आगे बताओ, कि आगे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा ठीक है चल प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं घड़ी पहनता हूँ, तो आई वेयर, पहनने को कहते हैं वेयर, तो आई वेयर अ वॉच। ओके। वह नेकलेस पहनती है, वह नेकलेस पहनती है। सी वेयर नेकलेस। अरे बुद्धू अभी समझाया था ना, जैक बोलता है बुद्धू अभी समझाया था ना कि वेयर नहीं वेयर्स होगा, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा रोजी बोलती तो मुझे ये पता सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? तो जैक बोलता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट और किसी का नाम, जैसे कि रोजी एंड जैक। ओके दैट्स फाइन। तो सेंटेंस बनेगा, ओके मैं बताती हूँ, लेट मी टेल यू कि सेंटेंस क्या होगा। शी वेयर्स अ नेकलेस, या दैट्स राइट। आगे वह मुझे मैसेज करती है। मैसेज करने के लिए वर्ड यूज करना है तुझे टेक्स्ट। ओके टी ई एक्स टी वर्ब का यूज करना है, तो सी टेक्स्ट मी। ओके दैट्स राइट। हम बातें करते हैं, वी टॉक। ओके। वे गार्डन में खेलते हैं, दे प्ले इन द गार्डन। रोहित गाना गाता है, रोहित सिंग्स। कबीर भजन सुनता है, कबीर लिसन्स चैट्स। और सांस, भजन को हम सांस पी एस
ALMS साउंड्स और चैंट्स कह सकते हैं। तो कबीर लिसन्स चैंट्स, लेकिन लिसन के साथ हमको टू का यूज करना पड़ेगा। तो फिर से बोले एक बार कि कबीर भजन सुनता है को कैसे बोलेंगे, तो कबीर लिसन्स टू साउंड्स। ओके, मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव। ओके, वह मेरी हेल्प करता है, ही हेल्प्स माई। अरे वो तो माई नहीं आएगा, जब भी मेरा, मेरी, मेरे या हमारा, हमारी, हमारे ऐसे वर्ड जब अकेले लिखे हुए हों तो उनके लिए माई, मेरा के लिए मी और हमारा के लिए अस का यूज होता है। हमारा के लिए अस और मेरा के लिए मी आएगा। लेकिन अगर इनके साथ में कोई नाउन हो जैसे कि हमारा घर, तो फिर आर का यूज करेंगे, ओ यू आर। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज आर, अवर नहीं बोलना है इसको। ओके, तो ओ यू आर, आर हाउस, हमारा स्कूल, आर स्कूल, मेरी किताब, माई बुक। तो जब साथ में नाउन हो तो माई और अकेला हो तो मी या अस का यूज करना है। तो एक बार फिर से बोल के बताओ मुझे, जैक बोलता है उससे रोजी को, एक बार फिर से बोल के बताओ कि वह मेरी मदद करता है, तो ही हेल्प्स मी। ओके, दैट्स राइट। तो आप समझ में आया कि कैसे इंग्लिश बहुत इजी हो जाती है जब हमें चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम करने लगते हैं। अच्छा, तो मैं सीख गई इंग्लिश? रोजी पूछती है उससे, मैं सीख गई? नहीं, अभी नहीं सीखी। बस तुझे अब एक काम करना है, जो भी मैंने आज सिखाया है उसी तरह के सेंटेंसेस की तुझे प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यू मस्ट ऑलरेडी नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।